हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी नीड है। अगर हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी का जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि एजुकेशन जो है सबके लिए इक्वल हो, सब बराबर उसको ले सकें, अगर उसको अचीव करना चाहते हैं तो हमें जो इस आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे कि वो जो अगर हमने उसको अचीव करना है तो उन स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन हैं, जो स्पेशल नीड्स हैं जिनकी, उनको ध्यान में रखना ज़रूर पड़ेगा हमें। और उनके लिए एक अलग तरह के करिकुलम या उनको मेन स्ट्रीमिंग की बात भी करते हैं हम आजकल, इंक्लूजन की बात भी करते हैं कि एजुकेशन में ही रेगुलर स्टूडेंट के साथ ही इस तरह का प्रोविज़न करना पड़ेगा उनके करिकुलम के लिए, ताकि उस राइट टू इक्वालिटी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू एजुकेशन वाला जो आर्टिकल बनाया है उसको अचीव किया जा सके। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि उन जो स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनके लिए किस तरह का करिकुलम फ्रेम किया गया है और किस तरह का करिकुलम फ्रेम किया जाना चाहिए। इस टॉपिक में ही हम आगे बात करेंगे कि इसके क्या नीड और पर्पस है, क्या एम है इसका और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस तरह के करिकुलम की, उसकी हम बात करेंगे। अगर हम स्पेशल नीड्स पर्सन की, अगर हम अपने इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर बात करें तो इसमें 2.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, एजुकेशन के सेक्टर में लगा लीजिए। 2.2 मिलियन लोग इस तरह के हैं, पूरी पॉपुलेशन का 2.2 मिलियन लोग पर्सन वो हैं जिनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है एजुकेशन के फील्ड में। अब इस स्पेशल नीड एजुकेशन को हम कई बार स्पेशल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम स्पेशल, आपका एक 4th सेमेस्टर में जाके एक पेपर भी है ये स्पेशल एजुकेशन का, उसमें आप इन जो ये किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो इसको हम स्पेशल एजुकेशन भी बोलते हैं और ये स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए ही बनाई गई है। जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें हम उन चिल्ड्रन को, उन किड्स को कंसिडर करेंगे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। अब ये स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? A child with special needs who possess disabilities of physical, sensory, emotional, intellectual और behavioral nature, उन बच्चों को स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर रखा जाता है जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं। किस तरह की स्पेशल नीड्स? अगर किसी बच्चे को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसके मतलब वो प्रॉपरली चल नहीं पाता है, प्रॉपरली उसका कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी के ऊपर, इस तरह की डिसेबिलिटी है। कोई सेंसरी डिसेबिलिटी है, जैसे विज़न उसकी ठीक नहीं है, या फिर उसको हियरिंग ठीक नहीं है उसकी, या फिर उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम है। इस तरह की इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और बिहेवियरल नेचर, उसका इंटेलेक्ट में कोई थोड़ा सा वो है, दिक्कत है कि वो जल्दी से ग्रेस्प नहीं कर पाता है चीज़ों को जितना एक नॉर्मल चाइल्ड कर पाता है, या फिर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल का। अग्रेसिव सभी होते हैं, सबको गुस्सा आता है या सबके इमोशंस निकलते हैं, पर एक्सट्रीम लेवल की जब होती है तो उसको हम स्पेशल चिल्ड्रंस में रखते हैं, स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन में रखते हैं। अब जो लर्नर विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं, अगर इनकी हम बात करें तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, उनका एक डॉक्यूमेंट निकला था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP के नाम से भी उसको हम जानते हैं। उन्होंने लर्नर विद स्पेशल एजुकेशन नीड में किन लर्नर्स को रखा है? उन्होंने बोला है डिफाइंड एज अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, नेमली विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटर एंड इंटेलेक्चुअल। उन्होंने इस कैटेगरी में जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, उन चिल्ड्रन को, जो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था, उन्होंने इस कैटेगरी में उन बच्चों को रखा है जिनके अंदर या तो कोई विजुअल डिसेबिलिटी है, उनकी विज़न लो विज़न है, या उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, या कोई हियरिंग की प्रॉब्लम है उनको, या फिर लोकोमोटर होता है, चलने में कोई दिक्कत है, मतलब वो प्रॉपरली नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं चल पाता है, उसकी तरह नहीं दौड़ पाता है, इस तरह की जो दिक्कत है, या फिर इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉब्लम है, उसका दिमाग पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल चाइल्ड। तो DPEP ने इस तरह के बच्चों को स्पेशल नीड्स वाले बच्चों में रखा है और उनके लिए ही स्पेशल एजुकेशन का
स्पेशल करिकुलम का प्रावधान करने की गुजारिश की है और उसके लिए ही उन्होंने बोला है, इस तरह के बच्चों के लिए उन्होंने करिकुलम फ्रेम करने की बात की है। पर अगर आगे हम बात करें, एक सार्क कंट्रीज की जो एक वर्कशॉप हुई थी, रीजनल वर्कशॉप फॉर सार्क कंट्रीज 2000 में, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ही इस स्पेशल नीड्स वाले बच्चों में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने बोला कि जो ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा लो होता है, जो किसी कारण से स्कूल में एडमिशन या तो ले नहीं पाते या बहुत जल्दी उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, इस तरह के बच्चों को, जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनको, या फिर जो कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं, इस तरह के बच्चों को भी उस जो वर्कशॉप में एक डिसीजन लिया गया, उसमें एक बात कही गई कि ये जो सारे बच्चे हैं जो बहुत हाईली डिप्राइव्ड हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हों या फिर कोई मतलब जिस तरह से कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो जिनके मदर फादर नहीं हैं या किसी तरह से ऐसे ही घूम रहे हैं, इस तरह के सब तरह के इस तरह के जो बच्चे हैं, सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ना इस कैटेगरी के अंदर रखा जाए, इन सभी बच्चों को उस कैटेगरी के अंदर रखा जाए और उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का प्रोविज़न किया जाए, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान किया जाए। अब यूनेस्को ने, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1997, उन्होंने जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए जिस तरह की एजुकेशन का प्रावधान किया, जिस तरह की एजुकेशन के बारे में बात की, उसको हम स्पेशल नीड एजुकेशन का नाम देते हैं, SNE। मतलब कि SEN बच्चों के लिए SNE एजुकेशन का प्रावधान किया है। और उन्होंने बात की है कि इन बच्चों को बजाय कि, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, स्पेशल अटेंशन की, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो इन सब के लिए अलग स्पेशल स्कूल बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था। इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की भी ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी चाहिए। तो क्यों ना यूनेस्को ने बात की कि क्यों ना इन बच्चों को रेगुलर बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए। बहुत ज़्यादा जिनके को प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम है, सिर्फ उनके लिए ही स्पेशल स्कूल बनाए जाएं, उनके लिए ही स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल का प्रावधान किया जाए। जबकि जो थोड़ी जिनकी कम डिसेबिलिटी कम है, थोड़े लेवल की है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, उनको रेगुलर बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए। उन्होंने इंक्लूजन की बात की, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि इन बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाना, इसको ही इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम देते हैं, जिसको आप सुनते भी होंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी प्रेजेंट सिनेरियो में ये बड़ा हाईली टॉपिक है, इस पे ज़्यादा बात होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है कि इन जो स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाना, उनको थोड़े से करिकुलम के अंदर मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी सी आप जो एक्टिविटी रेगुलर स्टूडेंट्स को कराते हैं टीचर, उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उन स्टूडेंट्स को भी रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाए, तो उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम देते हैं, या उसको हम कई बार मेन स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं। ये आप वर्ड सुनोगे तो मेन स्ट्रीमिंग का नाम भी दिया जाता है। MHRD जो है हमारा 2003, उन्होंने ही इंक्लूसिव एजुकेशन की स्कीम को शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम को किया और उन्होंने जो मेन फोकस किया, किस तरह की डिसेबिलिटीज़ के ऊपर फोकस किया, किस तरह के स्टूडेंट जो हैं, किस तरह का जो चाइल्ड है जिसके अंदर जो डिसेबिलिटी है उसको रेगुलर स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जाए। फर्स्ट जो है जिसके अंदर विजुअल डिसेबिलिटी है, या तो वो पूरी तरह से ब्लाइंड है या उसकी लो विजन है। सेकंड जो है स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, जिसके अंदर है बोलने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर मीन्स चलने में प्रॉब्लम है, जैसे पैर नहीं है, इस तरह के बच्चों को MHRD ने बोला कि रेगुलर स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जाए। या फिर जिसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या आपका जो ब्रेन है वो एबनॉर्मल ग्रो करता है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल चाइल्ड। तो इस तरह की डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान किया गया और इन्हीं को स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन के अंदर रखा गया। MHRD के अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्कीम जारी की थी MHRD ने 2003 में। अब जो इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे बच्चे जो स्पेशल एजुकेशनल नीड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए किस तरह का करिकुलम हो, किस तरह के करिकुलम की बात की गई है।
इंक्लूसिव करिकुलम की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। और उस इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरह का, 3 तरह का करिकुलम की बात की गई है। एक तो रेगुलर करिकुलम, जो कि रेगुलर बच्चों के लिए जो प्रिस्क्राइब किया जाता है उसी को ही पढ़ाया जाए इन बच्चों को भी, इस तरह की बात की गई है रेगुलर करिकुलम की। दूसरा जो है मॉडिफाइड करिकुलम। मॉडिफाइड मीन्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं उसी में थोड़ा चेंज करके, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ डाल के या उसको थोड़ा चेंज करके, जो उन बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो, जो आपकी क्लास के अंदर वो कुछ एक परसेंटेज जो बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले, उनको गिफ्टेड भी हो सकते हैं वो बच्चे जिनको ज़्यादा जल्दी समझ आता है, IQ बहुत ज़्यादा है जिनका, वो विजुअल डिसेबिलिटी वाले भी हो सकते हैं, हियरिंग डिसेबिलिटी वाले भी हो सकते हैं। तो उस मॉडिफाइड करिकुलम की बात की गई कि ये मॉडिफाइड करिकुलम उसके लिए बताया गया है कि उस जो रेगुलर करिकुलम है उसके अंदर ही टीचर चेंजेस लाके एक्टिविटीज़ अलग तरह की फ्रेम करके उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जा सकता है। तीसरा जो करिकुलम की बात की गई वो स्पेशल करिकुलम की बात की गई, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड ही इन बच्चों के लिए किया गया था, स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, और जो कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स जो बनाए हैं स्पेशली बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनके अंदर फॉलो किया जाता है स्पेशल करिकुलम। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इस तरह का जो करिकुलम बनाया जाता है SEN स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल एजुकेशनल नीड वाले बच्चों के लिए जो करिकुलम बनाया गया उसका क्या एम और पर्पस था बनाने का। ना भी बनाते तब भी काम चल सकता था, तो उसका क्या मेन पर्पस है और इन बच्चों को क्यों रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ाए जाने का प्रोविज़न किया गया, क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई। तो इसके 3 तरह के पर्पस है। एक तो ब्रॉड पर्पस है, इसका एक ब्रॉड एम था, बहुत दूर का विजन ध्यान में रख के ये करिकुलम बनाया गया था। फर्स्ट क्या था इसमें ब्रॉड पर्पस में, अनेबलिंग द स्टूडेंट टू लिव अ फुल लाइफ एंड टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एज ए यूनिक इंडिविजुअल। स्टूडेंट को, जो भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, इस करिकुलम को इसलिए बनाया गया, रेगुलर बच्चों के साथ उनको क्यों पढ़ाया गया, ताकि वो अपनी लाइफ को, जैसे एक जो नॉर्मल बच्चा अपनी लाइफ जीता है उसी तरह की लाइफ वो भी जी सके। साथ में वो उनके बैठ के पढ़ेगा तो उसको रहेगा कि मैं भी इनके जैसा ही हूँ, वो अपने आप को उनसे कम महसूस नहीं करेगा। तो इस तरह का प्रावधान इसलिए किया गया इंक्लूसिव एजुकेशन का, ताकि वो भी अपनी एबिलिटी को पहचान सके और अपने पूरी लाइफ अपनी अच्छे से जी सके। हमेशा ये सोच के ना रहे कि मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं नहीं कुछ कर सकता। जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा लाइफ जीता है, चाहे वो सोशल लाइफ है, चाहे वो उसकी वोकेशनल लाइफ है, हर तरह के उसमें वो हर अपनी एबिलिटी को पहचान सके। सेकेंड जो इसका ब्रॉड पर्पस था करिकुलम बनाने का या इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो मेन पर्पस सेकेंड पर्पस था, अनेबलिंग द स्टूडेंट टू फंक्शन एज इंडिपेंडेंटली एज पॉसिबल इन द सोसाइटी, कि उस बच्चे को, कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, पेरेंट्स के ऊपर ना डिपेंडेंट रहे, या अपने पेरेंट्स जब नहीं रहते हैं तो ब्रदर सिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंटली वो इस सोसाइटी के अंदर रह सके, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी जितनी भी उसके अंदर एबिलिटी है करने की, उसको पहचान के उसके अकॉर्डिंग ही उसको इस पूरी सोसाइटी के अंदर सेट कराना, इसका एक मेन एम था इस तरह की एजुकेशन का। नेक्स्ट जो पर्पस थे इसके वो क्या थे, कुछ और भी पर्पस थे, ये तो ब्रॉड पर्पस था। कुछ और पर्पस क्या थे कि जो हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं कि सबके लिए एजुकेशन है, तो अब क्यों ना, जब क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल की हम बात करते हैं तो ये भी तो उस ऑल का ही हिस्सा है, ये वाले बच्चे भी, स्पेशल नीड वाले बच्चे भी। तो उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल वाले क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए इन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की तरफ भी अटेंशन दी गई, इनको भी रेगुलर स्कूल्स के अंदर एडमिशन दिलाया गया। सेकेंड, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, कि ये भी जो है, ये इस तरह की, देखो इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, 2.2 मिलियन पॉपुलेशन स्पेशल नीड वाली है, तो उसको कैसे अलग कर दिया जाए, कंट्री से कैसे अलग कर दिया जाए। तो ये समझाने के लिए सोसाइटी को कि ये भी इस सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये भी एक नेशन का हिस्सा है, ये भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए इन बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोविज़न किया गया, ताकि इन बच्चों को भी इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाए सोसाइटी का। तीसरा जो है
ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, कि ये इस तरह के जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जो वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ के उनके अंदर भी सोशल कॉन्शियसनेस जाग सके कि आप भी सोसाइटी का पार्ट हैं, आपको भी इस सोसाइटी के ग्रोथ में आपको भी हिस्सा देना है, तो वो अपनी एबिलिटीज़ को पहचान के उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। नेक्स्ट जो था इसका पर्पज, टू ट्रांसफॉर्म डिसेबिलिटी एंड हेल्पनेस इनटू कॉम्पिटेंस एंड पोटेंशियल, कि जो उनकी डिसेबिलिटी है या जो वो अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट महसूस करते हैं या उनको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, उसको ख़त्म करके उनकी कॉम्पिटेंसी की जो उनके अंदर पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आना, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही उनको जीवन जीने के लिए, सोसाइटी के अंदर रहने के लिए प्रेरित करना, इसका एक पर्पज़ था स्पेशल नीड्स करिकुलम का। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल प्रेस्टीज, इन बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब इस तरह के बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं कि नहीं हम, अगर आप इनको इस तरह के बच्चों को अगर आप स्पेशल स्कूल्स के अंदर ही पढ़ाएंगे तो उनके अंदर वो एक हीन भावना, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं हम पूरी तरह से सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को और सोशल प्रेस्टीज को बनाने के लिए इन बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट के साथ पढ़ाने का, उनके उसी तरह का करिकुलम फॉलो करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, इस तरह की फीलिंग ये भी हमारे भाई बहन हैं दूसरे बच्चों में भी, नॉर्मल बच्चों में भी, क्योंकि कई बार नॉर्मल बच्चे जो हैं इन बच्चों को देख के हीन भावना करते हैं या फिर घिन करते हैं या फिर डर जाते हैं, तो उन रेगुलर बच्चों को भी इस चीज़ से कि ये भी आपके ही सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये भी आपके भाई बहनों की तरह हैं, ये सब फीलिंग लाने के लिए ही इस तरह की एजुकेशन का प्रोविज़न किया गया। नेक्स्ट था प्रिपेयरिंग फॉर न्यू चैलेंज। अब देखिए आप प्रेजेंट, अगर आप बात कर लीजिए प्रेजेंट सोसाइटी की या प्रेजेंट सिनेरियो की, तो नए नए चैलेंजेस सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं या फिर सिनेरियो के अंदर आते हैं, तो उन चैलेंज को फेस करने के लिए, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने उनके अंदर एक स्किल डेवलप करने के लिए इन स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए ये वाला प्रावधान किया गया इंक्लूसिव एजुकेशन का। और एक और पर्पस था इसका, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। जब हम राइट की बात करते हैं कि सबके लिए इक्वल राइट है, राइट ऑफ एजुकेशन, इसका एक ये भी पर्पस था कि इस एजुकेशन वाला जो राइट है, जो हम राइट की बात करते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इन बच्चों को भी इन रेगुलर स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जा सके। तीसरा जो था, अब इंडिविजुअल पर्पस की बात करते हैं। ये तो हमने ब्रॉड पर्पस या ब्रॉड एम की बात की कि इस इंक्लूसिव एजुकेशन का ब्रॉड एम क्या है। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअली क्या पर्पस है, एक बच्चे के लिए क्या है। वो तो हम सोसाइटी की एक कॉमन बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर रहने के लिए या इस कंट्री में अपनी भागीदारी की बात करते हैं। अब इंडिविजुअल पर्पस क्या था, एक पर्सन के तौर पे पर्सनली उनको क्या बेनिफिट होगा इसका, उसका क्या एम था। फर्स्ट क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। उन बच्चों की जो पर्सनालिटी है हर तरह से डेवलप होगी। जो बच्चे, सिर्फ आप अगर स्पेशल एजुकेशन स्कूल में उनको डालते हैं तो आप उनकी पर्सनालिटी उस नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं डेवलप हो पाती है। वहाँ पे सिर्फ वो एक स्पेशल बच्चों के साथ रहते हैं, उस तरह का ही करिकुलम पढ़ते हैं, तो वो उसी एनवायरनमेंट में रह के उनके जैसे हो जाते हैं। तो रेगुलर जो बच्चों के साथ वो पढ़ के उनकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप होगी, हर तरह की उनकी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट सेकंड जो हम बात करते हैं, टू मेक फेमिलियर विद देयर एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, उसके बारे में अवेयर कराना भी इस इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पर्पस था। मेक देम इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट बनाना, हर फील्ड में इंडिपेंडेंट बनाना, सोसाइटी में रहने के लिए इंडिपेंडेंट बनाना, उनको कोई वोकेशन, कोई काम करने के लिए इंडिपेंडेंट बनाना, कोई भी किस तरह की भी एक्टिविटी जो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है उसमें इंडिपेंडेंट बनाना इस एजुकेशन का पर्पस था, इस करिकुलम का पर्पस था। नेक्स्ट है हेल्प इन एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए उनको इस काबिल बनाना। एनवायरनमेंट में नित नए चेंजेस भी आते हैं और इतने सारे लोग, इस तरह अलग अलग तरह के लोगों से आप मिलते हो, तो उस एनवायरनमेंट में जो एक, जिसमें एक नॉर्मल चाइल्ड जो एडजस्ट करता है, उसी तरह के एनवायरनमेंट में वो भी एडजस्ट कर सकें, उसी तरह के एनवायरनमेंट में वो भी रह सकें, इसका ये भी एक मेन पर्पस था इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट है चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड देम। अपने आप के प्रति और नॉर्मल चाइल्ड का भी इन बच्चों के प्रति एटीट्यूड चेंज करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान रखा गया।
नेक्स्ट, अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ताकि ये बच्चे भी क्योंकि कई बार इन बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए भी कोई राइट्स दिए हैं, या कोई गवर्नमेंट ने हमें भी कोई हमारी एजुकेशन के लिए या हमें भी कोई फैसिलिटीज़ दी हैं, उनके बारे में अवेयर कराना, उन राइट्स और के बारे में अवेयर कराना, गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए गए राइट्स और हेल्प के बारे में अवेयर कराना भी एक मेन मकसद था इस तरह की एजुकेशन का। नेक्स्ट जो है, यूटिलाइज देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, की प्रोग्रेस, जो नेशन की प्रोग्रेस में हर जो इंडिविजुअल है इस कंट्री का, जो हर जो इंडिविजुअल है, चाहे वो स्पेशल नीड वाला है चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड है, वो हर जो इंडिविजुअल है इस कंट्री की, इस सोसाइटी की ग्रोथ में अपना योगदान दे सके, इस तरह की फीलिंग उनके अंदर लेके आना स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन के अंदर। इस इंक्लूसिव एजुकेशन का और इंक्लूसिव करिकुलम का यही मेन पर्पस था। तो सारे ये मेन एम और पर्पस थे कि ये बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस तरह के करिकुलम की जो हमने ये रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही इन बच्चों का प्रावधान किया है, पढ़ने का प्रोविज़न किया है, इनके लिए करिकुलम बनाया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे। फर्स्ट है कैटर स्पेशल नीड्स, कि इन बच्चों की जो नीड हैं, जैसे हम वैसे तो हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं तो हमने रेगुलर सिलेबस की बात की है, रेगुलर करिकुलम की बात की है, पर उसके साथ साथ हमने मॉडिफाइड करिकुलम की भी बात की है कि रेगुलर करिकुलम तो पढ़ाया ही जाए, साथ में कुछ चेंजेस ला के टीचर अपने लेवल पे कुछ एक्टिविटीज़ अलग से करा के इन बच्चों की जो स्पेशल नीड्स है उसको कैटर करे। इसकी एक इम्पोर्टेंस थी, उनको उसको कैटर किया जा सकता है अगर हमारे पास करिकुलम है इन बच्चों का, स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। सेकंड है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़, बच्चों के साथ ही, रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही इनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जा सके, ताकि ये भी फील कर सकें कि हमें भी, हमारे अंदर भी एबिलिटीज़ है। थर्ड क्या इंपॉर्टेंस थी इस तरह के करिकुलम की, रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनको अपनी एबिलिटीज़ का, अपनी कैपेसिटी का पता चलता है और रियलिटी में जीते हैं। ठीक है, वो ये चीज़ नहीं कि हमेशा कि मैं तो डिपेंडेंट ही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, उनके अंदर अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने के लिए, पहचानने में इस तरह के करिकुलम की एक इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट है जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर, उनको भी एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर देने के लिए कि पढ़ाई क्या होती है, क्योंकि जो स्पेशल स्कूल जो होते हैं वो स्फीयर बच्चों के लिए जो बनाए जाते हैं, उनमें सिर्फ उनको बेसिक स्किल कि आपने खाना कैसे खाना है, आपने ब्रश कैसे करना है, आपने कपड़े कैसे पहनने, इस तरह की स्किल ज़्यादा सिखाई जाती हैं उन स्कूल्स में। तो एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर देने के लिए इन बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट के साथ जोड़ना जरूरी था और जोड़ा भी गया। उसकी एक इम्पोर्टेंस थी उस करिकुलम की कि एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड किया गया इस तरह के बच्चों को। मेंटल ग्रोथ, इन बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, प्रॉपर मेंटल ग्रोथ के लिए, क्योंकि कुछ जो विजुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनमें सिर्फ विजन की प्रॉब्लम है, दिमाग तो उनका पूरा ही है कि नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही है। तो उस मेंटल ग्रोथ को करने के लिए कि प्रॉपर वो मेंटली उन बच्चों की तरह ही ग्रो कर सकें, इस तरह की इम्पोर्टेंस थी इस करिकुलम की। डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज़ जो हैं सोसाइटी में किस तरह से रहना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह की प्रॉब्लम आप सोसाइटी में फेस करते हैं, उन सब से वो सोशल वैल्यूज़ उनके अंदर लाने के लिए भी इस तरह के करिकुलम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला करिकुलम, इंक्लूसिव करिकुलम की जो हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है लेस एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम रेगुलर स्टूडेंट के साथ ही पढ़ा रहे हैं उनको और कुछ चेंज ही कर रहे हैं, मॉडिफाई ही कर रहे हैं करिकुलम को, वो स्पेशल प्रोविज़न नहीं कर रहे हैं उनके लिए, सिर्फ इंटरवेंशन दे रहे हैं। जो छोटी जो चीज़ें, थोड़ी जो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है सिर्फ वो कर रहे हैं, कुछ अलग से प्रावधान, इसलिए एक्सपेंसिव कम था। सिर्फ कई बार जब बीच में उनको काउंसलर की ज़रूरत है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए या किसी तरह की गाइडेंस के लिए, सिर्फ वो रिसोर्स पर्सन उनको मुहैया करा रहे हैं, उनको उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे हम रेगुलरली टीचर उनको पढ़ाया जा रहा है, जब कहीं ज़रूरत पड़ती है तभी स्पेशल रिसोर्स पर्सन का प्रोविज़न किया जाता है। तो ये एक्सपेंसिव नहीं था ज़्यादा। अगर हम इनको स्पेशल स्कूल में ही रखें सारे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को, तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। इसलिए इसकी एक इम्पोर्टेंस थी इस तरह के एजुकेशन की, इस तरह के करिकुलम की, इंक्लूसिव करिकुलम की।
कि एक्सपेंसिव कम था। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये इसकी इम्पोर्टेंस थी कि यहाँ पे इक्वालिटी को बेस मान के रखा गया है कि दोनों तरह के बच्चे, चाहे वो स्पेशल नीड वाले हैं, इक्वल हैं एजुकेशन के सामने, गवर्नमेंट के सामने एजुकेशन फैसिलिटीज़ देने के लिए ये दोनों तरह के बच्चे इक्वल हैं। नेक्स्ट जो है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट उनको मिलता है इस तरह के, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो एक उनको चाहिए, एक जैसे एक नॉर्मल बच्चे को मिलता है उस तरह का एनवायरनमेंट ही उनको रेगुलर स्कूल्स में मिलता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो काफ़ी प्रावधान किए गए हैं और टाइम टू टाइम एनसीईआरटी जो है ये सर्वे भी कराती है, ये प्रोजेक्ट भी दिए गए हैं कि स्कूल जो हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, या चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, कि वो अपने नॉर्मल बच्चों के साथ कुछ परसेंटेज इन बच्चों का भी रखे, कुछ परसेंटेज इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखे। टाइम टू टाइम सर्वे भी कराती है, पर ये स्कूल्स की और टीचर्स की भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी मेन स्ट्रीमिंग में शामिल कर सके, इन नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सके। तो ये हमारे लिए एज ए टीचर भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस करिकुलम को जो एक नॉर्मल बच्चे के साथ है उसको मॉडिफाई करके इन बच्चों को पढ़ाएं और उनको भी एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल पर्सन की तरह फील कराएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपके कमेंट फीडबैक का काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।